तो यहाँ से डाटा आता है, तो डाटा ने ही तो फिर पहले बाहर से डाटा आता है, फिर अंदर का डाटा रोग पैदा कर देता है। बाहर से डाटा आया, इसीलिए फिर रोग पैदा, उसी डाटा ने रोग पैदा किया। समझ गए? अगर ये डाटा बाहर से ना आया होता या आपने सीरियस ना लिया होता तो रोग ही नहीं पैदा होता। अब रोग पैदा हो गया अंदर के डाटा से, तो फिर इस रोग ने ही डाटा डालना आरंभ कर दिया। अब जितना आप चौरास्ते से दूर रहोगे उतना डाटा ऐड होगा, जितना आप डूइंग करोगे, इन शास्त्रियों के पास जाओगे, कोई ओझा या कोई झाड़ा फूंक करवाओगे, झाड़ा फूंक भी करवाते हो? हाँ, पर परिवार में तो सर बताए थे जैसे। हाँ, तो उससे भी डाटा, और जितना इस डर को रियल मानोगे उससे डाटा आएगा, जितना इस विचार को महत्व दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, वैल्यू दोगे, उससे भी डाटा आएगा। तो अब इन चारों तरीकों से डाटा ही आ रहा है, चारों रस्तों से। पहले मेरे विचार ओसीडी में जैसे आपको बता रहा हूँ 10-11 साल हो गए, तो हाँ, मुझे ये मेरे मामा जी और मेरी मामी जी बोल रहे थे इसको इधर दिखा ले शाने पर। हाँ, तो मेरी मम्मी ले गई है सर 2-3 बार इधर। हाँ, शाणे, बाकी सारे गूंगे ही हैं। आजकल तो गूंगे लोगों को भी शाना माना जाता है सर। और मुझे पता, जब से ही पता था मुझे कि ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो सर मुझे पता था कि मुझे तो ये तो मानसिक कोई बीमारी है, मुझे इसका तो किसी से भी इलाज लेना है सर। ये तो जब से मुझे पता था, जब से, तो मैं उनकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं किया। हाँ, आपको पता होना था भी इस मानसिक बीमारी का तो एक ही शाना या शाने तो भी जोधपुरी शाना है, उससे इलाज लेना है। तो वो शाने कितने पढ़े लिखे होते हैं, खुद बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, जब उन्होंने ये धंधा चुना है। हाँ, हाँ, मैंने देखा ये बाबे बूबे कोई पढ़े लिखे नहीं होते, इनके पास कोई साइंटिफिक या मनोवैज्ञानिक सोच नहीं होती, ये खुद भी अंधविश्वासी होते हैं, धर्म के कट्टर धार्मिक होते हैं। पप्पू ददू ऐसे ही होते हैं। कई बाबे आते हैं मेरे पास, जब मैं उनकी सोच से वाकिफ होता हूं तो मुझे लगता है यार इस बाबे के इतने फॉलोवर, इतने व्यूअर, लेकिन इसकी सोच इतनी घटिया, इतनी पुरानी, इतनी कट्टर, तो फिर मैं अवॉइड कर देता हूँ सर। और जो सही बात बोलता है फिर उसके पीछे लोग पड़ते हैं। जो डराता है ना, जो धार्मिक रूप से डराता है या गलत काल्पनिक बातें बोलता है, लोग उसी को ज्यादा फॉलो करते हैं। अब देखना इस वीडियो पे कोई ज्यादा व्यूअर आने की उम्मीद नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई ज्यादा व्यूअर आए, तो बहुत कम आएंगे लोग देखने। लेकिन अगर कोई पप्पू ददू का वीडियो बनाते हुए रास्ते पर पैर चला गया, तो आपको ये उपाय करना चाहिए, शनिवार के दिन काले कपड़े में 7 अनाज और नमक और 7 खेतों की मिट्टी, 7 जगहों का पानी और 7 ठेकों की शराब और 7 ढाबों का मुर्गा वो सारा कुछ करके चौरास्ते पर इस समय जाना है, 7:07 पर, और उस समय काली लाइट ये वो करके सर जिस समय ये बोलेगा ना मैं उसके साथ थप्पड़ उतर दूंगा। अरे ऐसे आप वीडियो बनाते तो लाखों व्यूअर आते, लोग करते बाबा जी हमें बताओ, मेरा भी पैर चौरास्ते में आ गया था, अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मैं कह दूंगा अभी 1100 रुपए की भेंट लगेगी, फिर बताता हूँ, तो लोग अकाउंट में 1100 रोज डालने लग जाते। ऐसे ही बाबों का कारोबार चलता है, उनका कमाई करोड़ों में चली जाती है, लाखों में नहीं रहते, ये करोड़ों में जाते हैं, क्योंकि डर का मनोविज्ञान बहुत काम करता है। जो जितना अच्छे से डरा सकता है वो उतना ही कमा सकता है, और जो बेचारा डरा नहीं पाता वो कमा भी नहीं पाता। जब भी तो ये भूत की सीरीज चल रही है, लोगों को डरना पसंद है। हाँ, लोगों के अंदर का डर है ना। हाँ सर। वो जिस बंदे के अंदर जैसा है वो वैसी चीजें देखना पसंद करेगा। जिस बंदे के अंदर खून खराबे से संबंधित डाटा है वो खून खराबे वाली फिल्में देखेगा ना। हमारा डर, अंदर का डर, सदियों पुराना डर, वो फिर बाहर आ जाता है, फिर पैसे का व्यापार शुरू होता है। लोग गहने बेच देंगे, घर बेच देंगे, लेकिन बाबाओं के डेरे को आबाद करेंगे, उनको आलीशान बना देंगे। जी। मैं तो एक ही बचा हूं घर में, या एक मनीष बचा है, या स्नेहा बची है, पत्नी भी थोड़ी थोड़ी बची हुई है, बाकी तो सारे परिवार वाले अंधविश्वासी हैं। दादी जी तो होंगी, दादी जी अंधविश्वासी, सारे अंधविश्वासी हैं। वो कोई किसी डेरे के पास चला जाता है, कोई
किसी भगतनी के पास जाता है। सर क्योंकि वो पुराने समाज के हैं इसलिए। पुराने समाज के, वो कहते हैं ना, जी सर। घर वालों को बदला ही नहीं जा सकता। जी सर। मैं घर वालों से पंगा ही नहीं लेता, सही बात सर। क्योंकि घर वालों को बदलने के चक्कर में खुद घर वाले मुझे बदल देंगे। मैं अपनी मम्मी को चेंज नहीं कर सकता, मुझे चेंज होना है। उनकी बातों को ध्यान ना दो, बस अब करो अपनी, उनकी सुन ली बस। जी सर। कोई बात नहीं, एक कान से सुन लो, दूसरे से निकाल दो। उनको कुछ कहो मत, करो अपने मन की, वो कहें वो करो मत। और जहां पर पैसे लगने हो या पैसे की लूट हो, वहां पर खड़े हो जाओ दीवार बन के। तो मैं किसी बाबे बूबे को कहीं चढ़ावा चुड़वा कहीं नहीं चढ़ाता, कोई दान दून नहीं देता। जिसको जरूरत है हम अपने आप दे देंगे। जी सर। हाँ, चलिए, बाबाओं की क्लास काफी लग गई, अब आप ये डाटा डिलीट कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं कितना डाटा है आपके मन में। तो चौरास्ते से दूर कितने समय से रह रहे हो? चौरास्ते को हो गया सर 5-6 साल। 5-6 साल, 12 का 72 महीने हो गए। एक दिन में कितनी बार ये अवॉइडेंस वाला विचार आता है? और मैं बाहर जाता हूँ तो जब दिख जाए तो हाँ, लगभग एक दिन में 2-3 बार ही चेक गया। 5 बार मानते हैं, ठीक है। तो 5 गुना में 31 कितना हुआ मनीष? 5 गुना में 31। मनीष के अंदर डाटा नहीं है, इसका डाटा मैं डिलीट कर दिया। इसको तो तेरे को तो नहीं डर लगता, ये तो मेरे साथ ही रहता है, लगभग 12 घंटे मेरे साथ ही रहता है। 155 155 गुना में एक महीने का है 72। 11,000। ये देखो, इतना तो डाटा चौरास्ते से दूर रहने का आ गया। और ये इसे डूइंग का कम होगा, ये चढ़ाना या ये कितनी बार करते हो? कोई होगा नहीं करता। 5 से 1,000 मान किया था सर, एक बार ही किया था। हाँ, चलो 1,000 बार मान लेते हैं। डाटा विचारों को भी जोड़ देते हैं। अच्छा, ये भूत चिपकना, बीमार हो जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, ये कितनी बार डर आता है? ये ज्यादा बार आता है। ये कितना? ये तो दिन में आता होगा दिन में लगभग सर। जब अगर चौराहे पे जाता हूँ, शमशान घाट के पास से जाता हूँ, तो मैं इसमें जाता ही नहीं हूँ सर। शमशान घाट से भी डर लगता है सर? लगता तो है सर, वो फिर पास से जाने, क्योंकि मैं उधर जाने की आदत नहीं है सर। तो फिर उससे तो बचे ही रहे हैं, तो समझ ले। तो शमशान घाट का भी चक्कर लगवा ले आते हैं? चक्कर लगवा लाए शमशान घाट का भी? हाँ सर, अब तो कर लूंगा। अच्छा, कर लोगे? एयरपोर्ट का नहीं, शमशान घाट का, वो तो परमानेंट एयरपोर्ट है। वो एक बार जहाज वो उड़ान भर ले फिर वापस नहीं आती है वहां से। तो ये लगभग 5-6 10-20 बार विचार आता होगा दिन में। 20 मान लेते हैं। 20 गुना में एक कितना हो गया? उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं समझ। हाँ। बस चौराहे का तो खत्म है सर। कोई नहीं, कितना हो गया? अरे 31। 620 गुना में 5, क्योंकि 5 तरह के विचार है ना इसमें। 3,100 3100 होता है। तो 3100 गुना में 72, 2,23,200। ये डाटा है भी आपका। और इतना कि ये डाटा होगा, बीमारी वाला विचार आता है तो 2 लाख ये मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 5-1 लाख का डाटा है ले दे करके, चौरास्ते वाला भी। कितना डाटा है? 5 लाख। तो 5 लाख डाटा डिलीट करना है। मैं तो हटा ही दूंगा। हाँ, पूरा ही हटा दोगे आप। तो 5 लाख डाटा डिलीट करने के लिए या ओसीडी को ठीक करने के लिए 2 चीजें करनी होंगी। 2 क्या उपाय करने हैं? एक तो गाली थेरेपी और एक ये तो इसमें आ जाएगा। जो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि पुराना डाटा डिलीट करना है, नया ऐड नहीं करना। ओसीडी का इलाज इसलिए फेल होता है क्योंकि हम या तो पुराना डाटा डिलीट नहीं करते तो उससे ओसीडी बैक हो जाती है, दोबारा आ जाती है, या अगर डाटा ऐड करना बंद नहीं किया तो ओसीडी ठीक नहीं होगी। तो अब आपने ना तो ऐड करना ना पुराना रखना, दोनों को डिलीट करना है और नया ऐड नहीं करना, तो फिर परमानेंट क्योर है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं तरीकों की तरफ जिससे ये
डाटा डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने फाइट करनी है, ठीक है। फाइट, चौराहे के पास जाना है, चौराहे के ऊपर जाना है, वहां धुनी लगा के बैठ जाना है, तो क्रिएट करना है, ठीक है। यहां से आ जाएगा, जाना है, हाँ, चौराहे पर जाना है, ठीक है। ये ट्रिगर आपने क्रिएट करना है, वो फाइट से शुरू होगा, सबसे ज्यादा इससे डाटा डिलीट होगा। और दूसरा फिर आप करोगे, ये आप विचार को ज्यादा बुलाना है कि आजा भूत साले कुत्ते कमीने चिपक जा, भूत आ रहा, आजा भूत, मैं तुझे देख लूंगा। माँ बहन की इसको गालियां निकालनी है, बीमारी का और भूत का विचार ज्यादा बुलाना है गाली के साथ, ठीक है। गाली थेरेपी का यहाँ प्रयोग करना है और इस डर को बढ़ा करके रखना है, फुल डर को बढ़ा लेना है। पहले तो जैसे डर बढ़ता था, जैसे थोड़ा सा डर बढ़ा आप कंपल्सन कर देते थे, या तो अवॉइड करते थे या डूइंग कर देते थे ना। तो अब आपने क्या करना है, फुल रखना है, 10 तक डर को फुल रखना है कि हाँ भूत मेरे तो चिपक ही चुका है। डर को साथ रखना है, बिना हाँ, डर को साथ रखना है, बिना कंपल्सन करे। बस यही की है, आपने जड़ पकड़ ली। कमाल है आपकी चेतना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप वो समझ जाते हो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा, बहुत बड़ी बात है। तो डर के साथ रखना है, भूतों को चिपका के रखना है, हाँ मैं तो बीमारी हूं, इस डर के अंदर ही जीना है। भूत भगवान सबको चिपका के रखना, हाँ सबको लपेट के रखना है। जैसे अभी आपने पैर की मूर्ति को बांध के रखा हुआ है, भूत की पिक्चर, हाँ भूत की पिक्चर चिपका के रखनी है। जैसे एक पैर में मूर्ति, एक में भूत की मूर्ति, दोनों साथ रहेंगे। हाँ, तो घर जाओगे देखोगे, अरे अरे इसको तो जोधपुरिया के पास ठीक होने के लिए भेजा था, इसको तो पूरा ही बीमार कर दिया। पहले तो हमें शक था कि कोई गड़बड़ी है, अब शक यकीन में बदल गया। तो मेरे पास आने के खतरे भी हैं, इसलिए लोग आते नहीं हैं। मेरे पास वही आता है जो खतरों का खिलाड़ी होता है, सामना करना। हाँ, जैसे आप होते हो। योद्धा यहाँ आते हैं, कमजोर आते ही नहीं है, भगोड़े तो यहाँ आते ही नहीं है। पिछली बार आया तो मैं कर नहीं पाता था, हाँ, पिछली बार में और इस बार में बड़ा अंतर है। मैं हाथ नहीं लगाता था कॉपियों को, हाँ, दस्ताने पहन के रखते थे सर। वो तो सर सर्दी की वजह से पहन, अच्छा सर्दी, अभी भी पहनता हूँ, फिर निकाल ही आया अब तो। हाँ सही बात है। 1 साल हो गया आपको आए हुए, एग्जैक्ट 1 साल, 16 से 21 था सर। हाँ, वो पहली वर्कशॉप थी गीता की, गीता कोर्स लॉन्च ही किया था उसी के लिए। याद है सारा सर। हाँ सर पता भी नहीं चला 1 साल कब चला गया। हाँ, तो अब तो 1 साल हो ही गया। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो अब आपने डर को साथ रखना है, हाँ पूरा करके रखना है और सामना करना है 100%। हाँ 100% सामना करना है और गाली निकालनी है, आजा भूत साले कुत्ते कमीने, इस भूत की तो वाट लगा देनी है, ठीक है। और ये स्टॉप कर देना है, आज से पंडित शास्त्री के पास बिल्कुल नहीं जाना है, कुछ नहीं चढ़ाना, अलबत्ता चढ़ावा भी उठा लाना है। बीमार होंगे तो डॉक्टर के जाना है। हाँ, और जो टूने पर सामान दिखे, जो रास्ते पर सामान दिखे, वो सारा समेट के ले आना। जैसे मैं गाड़ी में रख के ले आता हूँ, मैं और मनीष तो सारा सामान उठा लाते हैं, ठीक है। आपने भी ऐसा ही करना है, मतलब और ये फाइट होगी। मैं लात मार के आऊंगा, लात मार के भी आना है और उठा के भी लाना है, और मुझे वीडियो बना के भी भेजना है, ठीक है। अभी तो कोई त्योहार नहीं है तो बनाऊंगा। हाँ, जहां जाते देख लेना, चौरास्तों पर कहीं तो मिल ही जाएगा कुछ, तो इससे डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम चलेंगे डाटा डिलीट करने। हाँ सर, कल त्योहार है, घर कर रखा होगा। हाँ हाँ, तो अब हम जाएंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। चौरास्ते पर जाएंगे, गाली निकालते हुए चलोगे, फुल गाली निकालते हुए जाएंगे, डर का सामना करते हुए जाओगे। ये स्टॉप हो गया, ये तो हम फाइट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कितना डाटा आप डिलीट कर लेते हो। अगर आपने पूरा शिद्दत से कर लिया तो 4 लाख डाटा, समझ लो सर, कर लिया मैंने तो। हाँ आप तो कर ही लिया, 4 लाख डाटा डिलीट, 1 लाख बचेगा, वो घर जाके कर लोगे, वो भी गायब, आप पूरे ठीक हो गए 100%। तो इसमें कोई पूछने वाली बात? सर बस समझ लिया, मुझे डर के साथ रहना है तो। हाँ। डर नकली है, डर नकली है, 100% नकली दोस्त है वो, नकली दोस्त अच्छे नहीं होते। हाँ, नकली दोस्त छोड़ देने हैं, ऐसे नकली डर भी छोड़ देना है। नकली डर को बाय बाय कह दो,
असली जिंदा दिल लोगों के साथ रहो, नकली लोगों के साथ नहीं, मरे हुए लोगों के साथ नहीं, असली जिंदा लोगों के साथ रहो। ठीक है, कुछ पूछना तो फिर अब तो मुझे एक्सपोजर करना है, फिर चलते हैं अपन। तो पता है मेरे को सब। बस अभी पहले कैथारसिस कर लेते हैं, फिर एक्सपोजर करने चलेंगे। ओके चलिए। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।